अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज हम डिस्कस करेंगे कि मीनोपॉज क्या है और जब ये मीनोपॉज हो जाए तो फिर इसमें हमें अपनी डाइट के अंदर क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं कि कोई भी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर ये 11 ईयर्स की एज तक आ जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन एक एज वो भी होती है जिस पे आके ये पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जब ये पीरियड्स बंद हो जाएं तो उसी उम्र को हम कहते हैं कि ये मीनोपॉज की उम्र थी, तो इसमें पीरियड्स बंद हो गए। लेकिन मीनोपॉज की डेफिनेशन क्या है? कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ महीने पीरियड्स नहीं होते, उसके बाद फिर हो जाते हैं। मीनोपॉज हम तब कहेंगे जब एक मुनासिब उम्र पे पूरे 12 महीने तक, बल्कि 12 महीने से ज़्यादा टाइम तक अगर किसी खातून को पीरियड्स नहीं आते तो इसका मतलब है वो मीनोपॉज में जा चुकी हैं, उनके पीरियड्स हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, नॉर्मल साइकिल अब नहीं आएगा। हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि मीनोपॉज की एज क्या है, ये किस उम्र में आता है। जो नॉर्मल एक रेंज है उम्र की वो 40 साल से लेके 58 ईयर्स तक, 40 टू 58 ईयर्स की उम्र के दौरान किसी भी वक्त ये मीनोपॉज किसी खातून को हो सकता है। मुख्तलिफ फैमिलीज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ एज देखी गई है मीनोपॉज की। ये तो नॉर्मल टाइम है मीनोपॉज के आने का। लेकिन कुछ अर्ली मीनोपॉज भी होता है। ये इतनी जल्दी भी आ सकता है कि 30 साल की उम्र में ही कुछ ख़वातीन में ये देखा गया है, 30 साल की उम्र में हो जाता है, तो हम इसको अर्ली मीनोपॉज कहते हैं। ये मसनूई भी होता है, जैसे कि अगर किसी ने किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अपना यूट्रस रिमूव करवा दिया तो वो भी ज़ाहिर पीरियड्स तो फिर उसको कभी नहीं आएंगे, तो वो अर्ली भी हो सकता है। इसके अलावा लेट भी होता है, इतनी देर भी हो सकती है कि 60 साल तक पीरियड्स आते रहें। As late as could be 60 years. It could be as early as 30 years. It could be as late as 60 years. तो ये 30 साल पे भी आ सकता है, 60 साल पे भी आ सकता है। लेकिन जो नॉर्मल उम्र की रेंज है वो रेंज जो है वो 40 ईयर्स से लेके 58 ईयर्स तक की है। तो ये उम्र के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी कुछ अलामात भी होती हैं, जैसे कि क्या अलामत हो सकती है। इसकी अलामात जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि बेशक पीरियड्स आते तो यूट्रस में से हैं, लेकिन इसका कंट्रोल है, हार्मोन्स की सर्ज है, वो ब्रेन से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स आ रहे हैं। दिमाग का एक कंट्रोल ज़रूर होता है बॉडी के हर सिस्टम के ऊपर। तो जो मीनोपॉज की अलामात आएंगी वो दिमाग पे भी आएंगी और वो आपके गुर्दों के निज़ाम पे भी आएंगी, हड्डियों जोड़ों में भी आएंगी, दिल के ऊपर भी आएंगी। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। अगर हम जहन की बात करें तो इसमें सर का दर्द, मूड चेंजेस, कभी चिड़चिड़ापन, कभी गुस्सा, कभी बेचैनी, इस तरह मूड चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें सर का दर्द होता है, याददाश्त में कमी हो सकती है। ख़वातीन डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो सोचती हैं कि ओहो मेरे पीरियड बंद हो गए, मैं तो बिल्कुल वर्थलेस हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब ज़िंदगी क्या रह गई, वगैरह वगैरह। नेगेटिव थिंकिंग में, मायूसी में जाने लगती हैं ख़वातीन, और उस वक्त उन्हें फैमिली सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा उनकी जो हड्डियां, जोड़ हैं, वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द उनको बड़ी डिसेबिलिटी में डाल देता है, वो बैठी रहती हैं, उससे उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। वज़न बढ़ने से वो और डिप्रेशन में चली जाती हैं। जब कोई कपड़ा पहना हुआ उनको अच्छा नहीं लगता, वो और डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा उनका जो बहुत ज़्यादा उनको गर्मी कभी कभी महसूस होती है, ऐसे लगता है जैसे अंदर पूरा उनका जल रहा है। तो रात को सो के एकदम से आँख खुल जाती है तो पूरा बदन उनका पसीने से भीगा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं कि उनको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, और इन अलामात के रहते वो बहुत परेशान भी हो जाती हैं। तो ये सारी अलामात जो हैं ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि इसमें ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो गया है। हमारी जो ओवरीज हैं वो मेनली दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, एक है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन।
ईस्ट्रोजन का ताल्लुक जो है वो हमारे दिल की सेहत से है, हमारी हड्डियों की सेहत से है और हमारे पीरियड्स के साथ है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका ताल्लुक जो है वो हमारी प्रेगनेंसी की साथ है कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करे। क्योंकि मीनोपॉज में एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो हमारा दिल भी रिस्क पे होता है, हड्डियां भी रिस्क पे होती हैं और पीरियड्स तो बंद ही हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें वो खुराक लेनी है, वो डाइट लेनी है जो हमें इस मीनोपॉज के टाइम पे सपोर्ट कर सके, हमारे हार्ट हेल्थ को, दिल की सेहत को सपोर्ट कर सके, हमारी बोन्स को सपोर्ट कर सके। तो नंबर 1 आपने वो खुराक लेनी है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, पालक, पुदीना, इसी तरह वो आप ज़्यादा लीजिए, डेली लीजिए। इसके अलावा बादाम खाएं आप, 8 बादाम तो आपको डेली लेने चाहिए। चिया सीड्स हैं, हर जगह से मिल जाते हैं, वो आप लें। और अगर हड्डियां ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएं तो कभी कभी आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से पूछ के लीजिए। और विटामिन डी जो है ये कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए, आपके मूड चेंजेस को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सूरज की रोशनी के सामने जाना है, ख़ास तौर पे सुबह के वक्त, ताकि आपको वहाँ से भी विटामिन डी आपको मिल सके। फाइबर आपकी ग़िज़ा का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। फाइबर कहाँ से मिलेगा आपको, इसबगोल के छिलके में बहुत फाइबर है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स, जिसको अलसी के बीज कहते हैं, किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल सकते हैं। ये फ्लैक्स सीड्स जो हैं ये मीनोपॉज के टाइम में इसको हम सुपर फूड कह सकते हैं। सुपर फूड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फाइटो ईस्ट्रोजन्स हैं। ईस्ट्रोजन तो हमारी बॉडी में कम हो गया, लेकिन प्लांट सोर्स से जो ईस्ट्रोजन हमें मिलता है उसको हम फाइटो ईस्ट्रोजन कहते हैं, और ये ईस्ट्रोजन की तरह ही एक्ट करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये फ्लैक्स सीड्स के अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन प्लांट सोर्स है इसका, और उसमें ये मौजूद है। इसके अलावा उसमें आपको फ्लैक्स सीड्स के अंदर आपको फाइटो ईस्ट्रोजन के अलावा आपको फाइबर भी मिलता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करेगा, वो आपको सूजन से बचाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी वो होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन उसका बहुत ज़बरदस्त है। फाइबर के अलावा आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है और आपको प्रोटीन्स भी लेने हैं। आप अखरोट और दही का इस्तेमाल भी ज़रूर रखिए, क्योंकि योगर्ट से आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं और प्रोबायोटिक्स आपके निज़ाम हज़म को बहुत ज़बरदस्त महफूज रखते हैं और आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाते हैं। जो चीज़ों से, ये तो चीज़ें वो हैं जो आपने लाजमी खानी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने छोड़नी भी हैं, जैसे कि शुगर वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठा आपने नहीं खाना, ज़्यादा चिकनाई आपने नहीं खानी, और ये चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल आपने नहीं करना। अल्कोहल बाहर के मुल्कों में इस्तेमाल होती है, नहीं करनी। और इसके अलावा जो वॉक है, एक्सरसाइज है, उसके लिए आपने लाजमी वक्त निकालना है। स्ट्रेस से बचें। कैसे बचें, गैर ज़रूरी गुफ्तगू में इन्वॉल्व मत हो, गैर ज़रूरी बातें, गैर ज़रूरी मामलात को हैंडल ना करें, ताकि आप अपने आप को स्ट्रेस से बचा सकें। इससे बचना ज़रूरी है। इसी तरह स्ट्रेस से बचने के अलावा नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सेहतमंद रह सकें। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपने आप को वो जो होता है ना नेगेटिव थिंकिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनसे भी बचाना है। आपने ये नहीं सोचना कि मीनोपॉज आ गया तो अब ज़िंदगी में क्या रह गया, नहीं। अब आपने ये सोचना है ये तो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है, ये तो एक मैजिक टाइम है। ये वो टाइम है, पहले तो क्या था, पीरियड्स आ रहे थे, एग बन रहा था, बेबी हो रहे थे, बेबी को दूध पिलाया जा रहा था, नर्सिंग हो रही थी, बेबी को रेज किया जा रहा है। तो सारा टाइम आप फैमिली को दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। पर अब तो बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब आपको पीरियड भी नहीं आ रहे, अब आपको बेबी भी नहीं होने, अब आपने फीड भी नहीं कराना। तो बेबी, अब जो आपके बच्चे हैं वो बड़े हो के खुद अपने आप को, काफ़ी मामलात वो अपने खुद हैंडल कर लेते हैं। तो ये टाइम अब आपकी अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए है। अपने आप को खुश कीजिए, एक सेल्फ प्लीजर के तौर पे एक्ट कीजिए। जो टाइम आप अपने आप को पहले नहीं दे सके, अब वो टाइम अपने आप को दीजिए। अपनी ख्वाहिशें पूरी कीजिए, अपने हॉबीज़ पूरे कीजिए, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, अपने आप को, अपना मोराल अप रखें।
तो ये वक्त अपने आप को दें और अपने आप को खुश करें, ऐसे खुश करें कि जो आप पहले नहीं कर सके अब वो आप सब कुछ करें। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी के इस पीरियड को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करेंगी और आपको समझ आएगी कि ये वक्त आपके लिए कितनी बड़ी खुदा की नेमत है और इसको आप कितनी खुशी से जी रही हैं। तो किसी भी किस्म की मायूसी में, नेगेटिव थिंकिंग में, किसी साइकोलॉजिकल अपसेट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन, गौर व फिक्र करना, दीन पे गौर करना, आयात को पढ़ना, कुरान को समझना। ये मेडिटेशन का भी बेहतरीन वक्त है और ये चीज़ आपकी शख्सियत को भी निखारेगी और आपके दीन और दुनिया को भी संवारेगी और आप अपने मुआशरे में एक बढ़िया किरदार भी अदा कर पाएंगे। इस एडवाइस के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।